पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली। उज्जैन के महाकाल मंदिर से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई। 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी है विकास। महाकाल मंदिर से गिरफ्तार हुआ कातिल विकास दुबे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की गिरफ्तारी की पुष्टि। हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है। हमारी कस्टडी में है वो। गैंगस्टर विकास दुबे का सामने आया समाजवादी पार्टी से कनेक्शन। विकास की मां ने कहा समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। जो सरकार, इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, वो सपा में इस टाइम। इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ। उज्जैन महाकाल मंदिर के लॉकर रूम से मिला विकास दुबे का बैग। पुलिस ने बैग जब्त किया। कानपुर गोलीकांड के 7वें दिन गिरफ्तार हुआ विकास दुबे। दिल्ली, नोएडा, बिहार, एमपी समेत कई जगह लगातार दबिश दी जा रही थी। महाकाल मंदिर से गिरफ्तारी के बाद उज्जैन पुलिस के शिकंजे में आए कातिल विकास दुबे ने दिखाई है खिड़ी। गिरफ्तारी से पहले विकास दुबे ने महाकाल के दर्शन किए। मंदिर स्टाफ को शक हुआ। पुलिस ने पहुंचकर गैंगस्टर विकास को धर दबोचा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान से फोन पर बात की। विकास दुबे को जल्द सौंपने की मांग की। गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमपी पुलिस को बधाई दी। साथ ही कहा यूपी पुलिस के संपर्क में हूं मैं। विकास को जल्द यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर बोली विकास की मां। कहा हर साल सावन में महाकाल जाता था विकास, मेरे बेटे को महाकाल ने बचाया। विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर चश्मदीद का बयान। बताया सुबह मंदिर में पहुंचकर बैग रखने के लिए पूछा। शक होने पर मंदिर के गार्ड ने रोका तो विकास दुबे होने से इनकार किया। मंदिर दर्शन करके जब इधर से निर्गम से निकला तो उसको यहाँ रोक के यहाँ बिठाया। उससे यहाँ पूछताछ करी। उससे पूछताछ में उसने इधर उधर घुमाने की कोशिश करी कि मैं विकास दुबे नहीं हूँ। उज्जैन में शराब व्यापारी के घर पर रुका था विकास दुबे। गैंगस्टर की मदद करने के आरोप में पुलिस हिरासत में 4 लोग। यूपी नंबर की गाड़ी को पुलिस ने किया जब्त। इसी कार से विकास के आने का शक। पुलिस ने लखनऊ के 2 वकीलों को भी हिरासत में लिया। एक वकील की गाड़ी में सवार थे दोनों। उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर सामने आई सीसीटीवी फुटेज में किसी दुकान के बाहर खड़ा दिख रहा आरोपी विकास दुबे। विकास को पकड़ने के दौरान झड़प भी हुई। आरोपी विकास ने बचने की कोशिश की। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद महाकाल मंदिर में पुलिस टीम ने सर्चिंग की। चप्पे चप्पे को खंगाला। गैंगस्टर विकास दुबे की पूछताछ से हो रही है। पूछताछ के बाद कोर्ट में पेशी होगी। उज्जैन में विकास की गिरफ्तारी की। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर विकास की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। पूछा सरकार साफ करे ये गिरफ्तारी है या फिर सरेंडर। प्रियंका गांधी ने विकास दुबे की गिरफ्तारी पर ट्वीट किया। लिखा कानपुर हत्याकांड की सीबीआई जांच कराए यूपी सरकार। यूपी पुलिस की बड़ी कामयाबी। इटावा मुठभेड़ में गैंगस्टर विकास के साथी प्रवीण उर्फ बउआ को ढेर कर दिया गया। 50,000 रुपए का इसके सिर पर इनाम था। कानपुर के पनकी में प्रभात मिश्रा को गोली मारी गई। कल फरीदाबाद से हुई थी गिरफ्तारी। पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में एनकाउंटर हुआ। विकास दुबे की मदद करने वाले विनय तिवारी समेत 7 की पेशी आज कानपुर देहात कोर्ट में होगी पेशी। 7 लोगों में अमर दुबे की पत्नी भी शामिल। भारत के एक्शन के सामने चीन का सरेंडर। एलएसी पर पीछे हटी चीनी सेना। धीरे धीरे जवानों को हटा रहा चीन। चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका पर साधा निशाना। का आक्रामकता और विस्तारवाद चीन के खून में नहीं है। चीन एक और अमेरिका नहीं बन सकता। आज से होगा इंडिया ग्लोबल वीक का आगाज। पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। कोरोना काल में पहली बार होगा अंतर्राष्ट्रीय संबोधन। पीएम मोदी ने कोरोना काल में मदद के लिए की तारीफ। कहा 2 गज की दूरी और फेस मास्क और हाथ धोने की आदत डाले लोग। पीएम ने कहा कोरोना के चलते भले ही बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन नहीं कर पा रहे, लेकिन संकट के दौर में मेरी काशी और हमारी काशी ने डटकर मुकाबला किया। पीएम ने कहा गरीबों की सेवा का माध्यम भगवान ने बनाया। खाना बांटने में गाड़ी कम पड़ी तो पोस्टल विभाग ने तैनात किए वाहन।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 पुलों का लोकार्पण किया। बीआरओ को पुल बनाने के लिए बधाई दी। जम्मू कश्मीर में बने सभी 6 पुल। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7,67,296 के पार। अब तक 21,129 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 24,879 नए केस आए। एक दिन में कोरोना से 487 लोगों की जान चली गई। यूपी में कोरोना का कोहराम जारी है। एक दिन में 1,248 नए मामले सामने आए। यूपी में एक्टिव केसों की संख्या 10,000 के ऊपर है। राजस्थान में कोरोना के 149 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना से राजस्थान में 7 लोगों की मौत हुई है। अब तक कोरोना से कुल 489 मौतें। बिहार में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 749 नए मामले सामने आए। अब तक 12,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से बिहार में कुल 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड में कोरोना के 78 नए केस। राज्य में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 3,000 के पार। अब तक कोरोना से झारखंड में 20 से ज्यादा की मौत। पश्चिम बंगाल में एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 1,000 नए मामले सामने आए। 24,000 के करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। सूबे में कोरोना से 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तेलंगाना में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का ग्राफ। एक दिन में 1,924 नए कोरोना केस, 11 मौत दर्ज की गई। असम में एक दिन में कोरोना से 6 लोगों की मौत। कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 14,000 के पार। अब तक असम में कोरोना से 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। नागालैंड में कोरोना के मामले बढ़े हैं। एक दिन में आए 13 नए केस और 657 मरीज मिले। पुडुचेरी के राजनिवास में स्टाफ कर्मियों में कोरोना की पुष्टि। बिल्डिंग को 2 दिन के लिए सील कर दिया गया है। सैनिटाइजेशन के बाद खोली जाएगी बिल्डिंग। हैदराबाद में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। निजी अस्पताल ने शख्स के इलाज से किया इनकार। इलाज न मिलने से सड़क पर हुई शख्स की मौत। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आवास को सैनिटाइज किया गया। नीतीश कुमार की भतीजी थी कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस के निजी सचिव पाए गए कोरोना पॉजिटिव। हाईकोर्ट के कामकाज को किया गया बंद। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक की। कोरोना को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने राज्यपाल कोश्यारी से की मुलाकात। मुंबई के अस्पतालों में डेड बॉडी गायब होने के मामले पर बातचीत की। हैदराबाद में बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों की स्वास्थ्य मंत्री से गुहार। निजी अस्पताल पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। गुजरात के सूरत में कोरोना योद्धाओं की मदद के लिए आगे आए 186 लोग। कोरोना की जंग में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की मदद से लिए गए ऑनलाइन आवेदन। 18 वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान भेजे गए 82 पाकिस्तानी। लॉकडाउन के चलते भारत में फंसे पाकिस्तानियों को उनके वतन वापस भेज दिया गया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया लॉकडाउन का उल्लंघन। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। केरल के तिरुवनंतपुरम में ट्रिपल लॉकडाउन के चलते पुलिस प्रशासन सख्त। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात। आने जाने वाले लोगों से हो रही है पूछताछ। केरल के तिरुवनंतपुरम में जरूरी चीजों को खरीदने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। ट्रिपल लॉकडाउन के चलते खरीदारी करते दिखे लोग। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जिम मालिकों ने किया प्रदर्शन। जिम खोलने की सरकार से की मांग। बेंगलुरु के कोरोना अस्पताल से आए जिंदा दिली के वीडियो। नाचते गाजते और हंसते खिलखिलाते कोरोना से जंग लड़ते दिखे मरीज। तमिलनाडु के मदुरै में आकर्षण का केंद्र बना मास्क, पराठा और कोरोना डोसा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों ने की बीजेपी नेता वसीम बारी की गोली मारकर हत्या। पिता और भाई की मौत। सभी अंगरक्षक गिरफ्तार। बीजेपी नेता वसीम बारी की मौत से परिवार में गम का माहौल। कल आतंकियों ने बांदीपुरा में हत्या कर दी थी। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन। आतंक फैलाने को लेकर नाराजगी जताई। इमरान खान के पोस्टर जलाए। कश्मीर में बीजेपी नेता की हत्या पर आक्रोश। बीजेपी नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। पीएम मोदी ने हालात की जानकारी ली। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। कल बीजेपी नेता की हत्या के बाद इलाके में तलाशी अभियान तेज। सेना के जवानों को फोन से डिलीट करने होंगे 89 ऐप्स। फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत कई मशहूर एप्लीकेशंस पर लगाई गई पाबंदी। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूट्यूब के इस्तेमाल में सावधानी बरतने को कहा गया है। युवा कांग्रेस ने केरल सोना तस्करी मामले को लेकर सीएम आवास तक मार्च किया। सीएम पिनराई विजयन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में कई अधिकारी भी मौजूद रहे।
संदेशरा मामले में अहमद पटेल के घर पहुंची ईडी की टीम। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में होगी पूछताछ। यस बैंक केस में बड़ी कार्रवाई। ईडी ने जब्त की राणा कपूर की 1200 करोड़ की संपत्ति। ईडी ने विदेशों में भी राणा कपूर की संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी कर ली है। वाधवन बंधुओं पर ईडी का शिकंजा कसा है। 1400 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं लोग। पीने के लिए गड्ढों में भरे बरसाती पानी का इस्तेमाल करते हैं लोग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में किसानों की मदद। किसानों को बीज, खाद समेत आधुनिक औजार और तकनीक उपलब्ध करा रही। यूपी के मुरादाबाद में तैयार फसल पर चला पुलिस प्रशासन का ट्रैक्टर। वन विभाग की जमीन पर अवैध पट्टों पर खेती का आरोप लगाया गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। 2 नक्सलियों ने सीआरपीएफ और पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। मध्य प्रदेश के बैतूल में अनोखी शादी का मामला। एक ही मंडप पर दूल्हे ने 2 दुल्हन के साथ फेरे लिए। परिवार और लड़कियों की रजामंदी से शादी कराई गई। राजस्थान के धौलपुर में एसपी की बैंडबाजी के साथ विदाई। ट्रांसफर होने पर एसपी का जोरदार स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम ने 10वीं पास करने वाली छात्रा को गिफ्ट किया फ्लैट। फुटपाथ पर रहने वाली भारतीय ने फर्स्ट डिवीजन के साथ मैट्रिक की परीक्षा पास की है। जम्मू कश्मीर के कठुआ को मिले रोड और पुल की कनेक्टिविटी। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से जुड़ा आखिरी गांव। जम्मू कश्मीर के पुंछ में किसानों को बांटे गए पीएम किसान क्रेडिट कार्ड। किसानों ने कार्ड पाकर खुशी का इजहार किया। त्रिपुरा की चाय की कीमतों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 2 साल में चाय की कीमत दोगुनी हुई। दक्षिण मुंबई के मचगांव इलाके में कब्रिस्तान में एक्टर जगदीप का अंतिम संस्कार किया गया। 81 साल की उम्र में कल रात हुआ था निधन। यूपी के हापुड़ में 25,000 के इनामी समेत 2 गिरफ्तार हो गए हैं। एनकाउंटर में जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया। एक भागने में कामयाब रहा। 2 गिरफ्तार किए गए। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस मुठभेड़ में घायल गुलाम गौश उर्फ बबलू। 25,000 का इनामी बदमाश है बबलू। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। अवैध हथियार फैक्ट्री चलाने वाला बदमाश घायल हो गया। भारी मात्रा में हथियार मिले। यूपी के आगरा में पुलिस एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हुए। 20-20 हजार के इनामी है दोनों बदमाश। 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद की गई। रायबरेली में पुलिस एनकाउंटर में 20,000 का इनामी घायल हो गया। कार लूटकर भागा था बदमाश। स्थानीय पुलिस और एसओजी ने की संयुक्त कार्रवाई। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। कारोबारी के अपहरण मामले में वांटेड था। एक मोटरसाइकिल, 315 बोर का तमंचा और कारतूस मिले। इंदौर में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। 4 लोगों का हथियार खरीदते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए बदमाशों के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की 34 गाड़ियों ने आग को काबू किया। वित्त मंत्रालय के फ्लोर की छत गिरने से हादसा। इस दौरान घायल हुआ एक शख्स। पंजाब के अमृतसर में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। तमिलनाडु के मदुरई में भारी बारिश। कई इलाकों में पानी भरा। जल जमाव से लोगों को भारी परेशानी। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1 करोड़ 21 लाख के पार हो चुका है। अब तक 5,52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 31 लाख के पार। अब तक कुल 1,34,000 लोगों की मौत। ब्राजील में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 17 लाख के पार। 68,000 से ज्यादा लोगों की मौत। रूस में मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 7 लाख के पार। अब तक करीब 11,000 लोगों की जान गई है। पेरू में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3 लाख के पार। 11,000 लोगों की मौत। स्पेन में भी 3 लाख के करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। कोरोना से अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ब्रिटेन में 2,86,000 कोरोना मरीज। 44,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। तो मैक्सिको में कुल 2,75,000 कोरोना मरीज अब तक हैं। 32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ईरान में कोरोना मरीजों की संख्या 2,48,000 के पार। 12,000 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम। 7 दिन, 150 घंटे और 1400 किलोमीटर। कानपुर का गैंगस्टर विकास दुबे कैसे हुआ गिरफ्तार, बताएंगे आपको इनसाइड स्टोरी।